मामला हमारे खेत का है। क्या? वह नयापारा में 2 एकड़ का ज़मीन है हमारा। हाँ। और उसे राजेंद्र ध्रुव और महेश सोनकर मिल कर के हमसे बिना पैसा दिए हुए अपने नाम में रजिस्ट्री करवा लिए हैं। और वो राजेंद्र ध्रुव हमारा चेक दे रही से एकदम बाउंस वाला, हमारा कुछ नहीं मिली से ऐसी गलतफहमी में वो साइन करवा ली से हमार मन के करा। अब हम जानते नहीं रहे हैं कि वो पैसा दी कि नहीं दी। ये गोबरा नवापारा क्षेत्र के रहने वाले, इनकी लगभग 2 एकड़ की ज़मीन है जो करोड़ों रुपया की थी। स्थानीय जो ज़मीन दलाल इनसे संपर्क करके ज़मीन खरीदने की बात किया और गलत तरीके से इनको रजिस्ट्री कार्यालय में बुलाकर 1-1 लाख रुपए का चेक 5 लोगों को दिया गया। एक को तो 1 लाख रुपए का चेक भी नहीं मिला। जब वो क्लियर हुआ तो इनको विश्वास हुआ कि आगे की पैसा हमें मिलेगी और 1 करोड़ 10 लाख रुपया में लगभग तय हुआ था और उसको जो है जब पैसा मिला नहीं, रजिस्ट्री करवा ली गई। सेम डे में पावर ऑफ अटर्नी ले लिया गया और सेम डे में जिस व्यक्ति ने पावर ऑफ अटर्नी लिया था उसी ने अपने नाम पे पूरी ज़मीन की खरीदी बिक्री कर ली। यह किसानों का आरोप है। तो एक न्याय की गुहार लेकर के आज यहाँ पर पहुँचे। मामला हमारे खेत का है। क्या? वह नयापारा में 2 एकड़ का ज़मीन है हमारा। हाँ। और उसे राजेंद्र ध्रुव और महेश सोनकर मिल कर के हमसे बिना पैसा दिए हुए अपने नाम में रजिस्ट्री करवा लिए हैं। और वो राजेंद्र ध्रुव हमारा चेक दे रही से एकदम बाउंस वाला, हमारा कुछ नहीं मिली से ऐसी गलतफहमी में वो साइन करवा ली से हमार मन के करा। अब हम जानते नहीं रहे हैं कि वो पैसा दी कि नहीं दी। ये गोबरा नवापारा क्षेत्र के रहने वाले, इनकी लगभग 2 एकड़ की ज़मीन है जो करोड़ों रुपया की थी। स्थानीय जो ज़मीन दलाल इनसे संपर्क करके ज़मीन खरीदने की बात किया और गलत तरीके से इनको रजिस्ट्री कार्यालय में बुलाकर 1-1 लाख रुपए का चेक 5 लोगों को दिया गया। एक को तो 1 लाख रुपए का चेक भी नहीं मिला। जब वो क्लियर हुआ तो इनको विश्वास हुआ कि आगे की पैसा हमें मिलेगी। तो न्यूज़ 72 आज एसपी कार्यालय ऑफिस आई हुई है और कुछ किसान हैं जो धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। आइए हम किसान से सीधे जानते हैं। ये लोग आवेदन देने आए हुए थे अपने साथ न्याय के लिए। क्या नाम है आपका? परिचय बताओ। मेरा नाम नारायण कंसारी है और मैं सिवनी कला निवासी हूँ। और हमारा ज़मीन का हो गए तोर संग? कौन का हुई, कैसे हुई से और कब के मामला है ये? कैसे तोर संग ये बता। मोर ज़मीन नवापारा राजिम में है और ओला ले के नाम से राजेंद्र ध्रुव आयरी से सिवनी कला, और सिवनी कला में आकर के हमारे मन से बात करी कि वो तोहर मन के ज़मीन ला लूँ से करके, और वह हमार ज़मीन ला सौदा करी से और सौदा करे के बाद में 1-1 लाख रुपया हमन ला चेक दे रही से और ओकर जरिए से हमन ला विश्वास दिला दिस कि पैसा तुमन ला मिल जाही से करके। और वह हमला लाखों रुपया के फ्रॉड वाला चेक दे करके हमारा मन के पूरा ज़मीन ला मतलब दूसरा के नाम में वह बेच दी से वो ज़मीन ला। हाँ। कैसे बेच दी माने? कैसे चेक दी से? कौन ला बेच दी से बता। वो हमला करोड़ों रुपया के चेक दे रही से, वो बाउंस वाला चेक रही से। और जब हमला पता चली तो वो हर महेश सोनकर ला वो ज़मीन बेच दे से करके बोली। कौन है महेश सोनकर? कौन है महेश सोनकर? हमारे यहाँ नवापारा राजिम के निवासी है। कतेक किसान हो जी? कतेक जमीन रही तुम्हें? हमार 2 एकड़ जमीन रही गा। हाँ, और ओतकी हमार जमीन रही है, सबो जमीन ला वो अपन कौन में शामिल रही 2 एकड़ जमीन में बता। ये महेश सोनकर और राजेंद्र ध्रुव। नहीं, परिवार के नाम बताना जेकर जमीन है। हमार मन के देवनाथ कंसारी के रही से। और मैं ओकर मंझला भाई है नारायण कंसारी, और मोर से छोटे भाई यशवंत कंसारी है। मोर बड़े दीदी है पद्मा कंसारी, और मोर मंझली दीदी है यमुना कंसारी, और एक जन मोर छोटे दीदी है ओका नाम ज्योति कंसारी है। कतेक जन आए हैं यहाँ?
हमन यहाँ 5 जन आयन और हमर एक जन बहन नहीं आ पाए। ये वो बाजू वाले का नाम है कर? ये हमर देवनाथ कंसारी। हाँ देवनाथ कंसारी हाँ। ये हमारे से राजेंद्र ध्रुव है, बहुत बड़े धोखाधड़ी। कौन है जी राजेंद्र? राजेंद्र ये कहाँ रायपुर है, कहाँ का यहीं के रहने वाला है। क्या काम करते हो? तुम्हारे पास कैसे जान पहचान हुई? वो दलाली के माध्यम से, दलाल के माध्यम से जमीन दलाल है का वो? जमीन दलाल आओ हमारे गांव का आओ है। हाँ। तीकन मन के संग में गहरी आओ हमारे मन से सौदा करी। सौदा करे के बाद में जब रजिस्ट्री हुई ना, चेक में रजिस्ट्री में मतलब एक करूँ बोलिस, रजिस्ट्री हुई सब चेक ला दी अभनपुर में, और अभनपुर में चेक ला देख बाद में वो कहाँ की पता ही नहीं चली। जब कभी फोन लगाए लगबे नहीं करी। ओकर बाद दूसरा दिन जाके बैंक में हमन चेक ला लगाए तो चेक सब बाउंस निकल गए। आओ हमन ला मात्र ज़्यादा पैसा नहीं दे, 1 लाख के चेक दे रही, ओकर माध्यम से सब चेक सही हो जाएगी। और कौन है आए हैं महिला? आप मन का नाम? मेरे नाम पद्मनी। जमीन के मालिक हो आप ना? हाँ के नाम में है सर। का वही से बता बहन। मैं बताता हूँ वो का है। चेक में ना दे रही से तो चेक में पूरा कागज हरे, उसमें इंडिया इंडिया लिखा रही से। और हाँ बैंक में गए हमान तो जानत नहीं रहेंगा, तो बैंक में गए तो चल पैसा निकाल ले बन थोड़ा बहुत, ऐसे कि क्या थोड़ा बहुत जमा कर दे बन की। तो वो बैंक वाला बताइस तो हम जाने कि ऐसा कहाँ रहते हैं बता? नया पारा में रहते हैं। पूरा नाम बता तो। कहाँ रहता? नया पारा में कौन जगह? नया पारा में रहते हैं। अच्छा, नया पारा राजिम में? और राजिम नया मैं नया पारा में रहती हूँ, राजिम नया पारा में। यमुना कंसारी है और वो राजेंद्र ध्रुव हमारा चेक दे रही से, एकदम बाउंस वाला, हमारा कुछ नहीं मिली से। ऐसी गलतफहमी में वो साइन करवा ली से हमारे मन के करा, और हम जानते नहीं रहे हैं कि वो पैसा दी कि नहीं दी। अब बोली से चेक दे रही से ना, तो वो बोली से कोई भी बैंक में तुम्हारा पैसा मिल जाही करके बोले हैं। तो मिली का पैसा? पैसा नहीं मिली से हमारा 1 रुपया भी नहीं मिले है। नाम बता दे एक बार। यमुना कंसारी, कहाँ रहता? नया पारा। नया पारा में रहता। हाँ। और ते भैया? मैं इनका छोटा भाई हूँ, हाँ। यशवंत कंसारी। हाँ, कैसे का हुई बता थोड़ा डिटेल। राजेंद्र हमारे यहाँ आया 2 लड़के लेके हमारे गांव के पास के, और उसी के माध्यम से हम लोगों ने खेत को जो भी है सौदा किया। और सौदा करने के बाद ये हमको ऐसा फ्रॉड टाइप का चेक दे दिया जो पूरा बाउंस हो गया। और उसके दूसरे दिन भी मैं उसको फ़ोन लगाया था। लगाने के बाद वो आऊँगा करके बोला, हम लोग को चेक उसी के साथ ले जाएंगे करके, मैं जाऊँगा खुद, ये बोला था हम लोग को। तो फिर काम हुई नहीं हुई? उसके बाद मैं दूसरा दिन उसको फ़ोन किया, वो आया ही नहीं। तीसरा दिन फ़ोन उठाया था, फ़ोन उठाने के बाद तो उसको बताया कि चेक मैं लगा दिया हूँ। हाँ ठीक है ना, और तो आप आओगे क्या भैया, ऐसे करके भी बोला। तो मैं आ रहा हूँ ना 1 आध घंटे में। उसके बाद तो आ भी नहीं किया वो। पूरे लोग जो जिनके साथ में ये फ्रॉड हुआ है, ये सब लोग आए हुए हैं। तो ये बताइए, ये अभी आवेदन आप लोग यहाँ पर देने आए, शिकायत करने आए जो उनके विरुद्ध जो जिनके साथ में फ्रॉड हुआ, तो क्या कही मैडम यहाँ पर? मैडम बोली कि हाँ, क्या बोली थी? आप लोग रजिस्ट्री किए हो, सोच समझ के किए हो, आप लोग तो सब समझदार हो, ऐसे करके बोली। हाँ, और क्या बोली थी? होते तो हम यदि लोग हम थोड़े समझदार होते तो सहन करते, समझदार होते तो हम लोग थोड़े सहन करते। एक भी पैसा नहीं मिला है और रजिस्ट्री तो नहीं कर लेते सर। हाँ, हैं, समझदार होते हैं हम लोग तो एक भी पैसा नहीं मिला है, हम लोग रजिस्ट्री तो नहीं कर लेते। क्यों धोखा खाते भाई? और समझदार नहीं है उस नाम से थी, वो फायदा उठा लिया। समझदार तो वो है महेश सोनकर, जो अपने नाम में एक बार रजिस्ट्री करवाता है और उसी दिन अपने नाम से पावर ऑफ पटन करवाता है, और उसके बाद दूसरे दिन अपने नाम से रजिस्ट्री करवा लेता है। समझदार वो है, और बता, हम क्या समझदार? क्या वही तो बतला रहे भैया, बतलाना। बताना हो। मैं वो खेत में फोटो खींचने आया था महेश सोनकर, और महेश सोनकर बोला कि मैं भी बेच रहा क्या हूँ। बोली थे मैडम? क्या बोली थे? आप मल्ला क्या बोली थी मैडम? मैडम बोली वो तो कमिश्नर मैडम क्या बोली थे? एसपी मैडम सुनती तो बता देते, हाँ? सुन नहीं रहे ना मैडम। आप जाओ
ऐसे बोल रहे हैं। का बोलिस मैडम, सुनिस के नहीं तोर बात ला? वही तो सुन नहीं रहे हैं ना, सुनते तो हम कुछ बोलते, सोच समझ के अब कुछ बोल नहीं पाते तो साइन कहाँ से करके बोले। है कि नहीं? ये कहाँ आए हो आप मन? यहाँ पुलिस कमिश्नर एसपी ऑफिस में आए रहे नमन। तो का बोलिस है मैडम? मैडम बोलिस कि मैं यहाँ तुम सब पढ़े लिखे हो, आजकल सब अपन अपन सब दिमाग लगा हाँ, लेते वो इस कार्यवाही का बोलिस है। नहीं कुछ कार्रवाई तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं सुनिस ना मैडम, सुनती तो कार्रवाई होती, कोई नहीं। मैडम नहीं सुनी तो कहाँ से कार्रवाई होगी। हाँ। तो कैसे करबो आप? ये देखिए, ये नवापारा राजिम के पीड़ित किसान हैं और इनकी जमीन को गोबरा नवापारा में इनकी 2 एकड़ जमीन, कितना जमीन रही है? 2 एकड़, लगभग 2 एकड़ जमीन रही है और उसको कूट रचित रचना करके जमीन दलाल, क्या नाम रही थी जमीन दलाल? राजेंद्र ध्रुव नाम के जमीन दलाल ने आकर इनके साथ में फर्जी करके इनके जमीन को हथिया लिया है और इसी मांग को लेकर एसपी कार्यालय में आए हुए हैं ये किसान और इनकी बात को मैडम के समक्ष रखें। लेकिन मैडम इनके द्वारा क्या कही मैडम? मैडम बोले यहाँ नहीं हो रहे, चले जाओ। आप लोग श्रीमती श्वेता सिन्हा जी के कार्यालय में आए देखिए, हुए ये हैं। सारे जो किसान हैं आपके सामने, अभी आपसे चर्चा भी की है, ये गोबरा नवापारा क्षेत्र के रहने वाले, इनकी लगभग 2 एकड़ की ज़मीन है जो करोड़ों रुपया की थी। स्थानीय जो ज़मीन दलाल इनसे संपर्क करके ज़मीन खरीदने की बात किया और गलत तरीके से इनको रजिस्ट्री कार्यालय में बुलाकर 1-1 लाख रुपए का चेक 5 लोगों को दिया गया। एक को तो 1 लाख रुपए का चेक भी नहीं मिला। जब वो क्लियर हुआ तो इनको विश्वास हुआ कि आगे की पैसा हमें मिलेगी। करोड़ों रुपए की जो ज़मीन है गलत तरीके से, कितने एकड़ जमीन? लगभग 2 एकड़ ज़मीन है और 1 करोड़ 10 लाख रुपया में लगभग तय हुआ था और उसको जो है जब पैसा मिला नहीं, रजिस्ट्री करवा ली गई। सेम डे में पावर ऑफ अटर्नी ले लिया गया और सेम डे में जिस व्यक्ति ने पावर ऑफ अटर्नी लिया था उसी ने अपने नाम पे पूरी ज़मीन की खरीदी बिक्री कर ली। ये किसानों का आरोप है, तो एक न्याय की गुहार लेकर के आज यहाँ पर क्या पहुंचे। हुआ कार्यालय में, क्या आश्वासन मिला? अभी ये आवेदन माननीय एसपी सिन्हा जी के द्वारा ये निर्देशित करने पर ये पावती मिली है। हमने इसमें निवेदन किया कि इसमें एक जांच अधिकारी नियुक्त की जाए और पूरी मामले की जांच की जाए और अगर हम चाहते हैं कि जो भी आरोपी इसमें जो मिले हुए हैं उन पर कार्रवाई हो। यदि नहीं होती है तो हम उच्च अधिकारियों के पास जाएंगे, माननीय न्यायालय और सक्षम प्राधिकारी के पास जाकर दरवाजा खटखटाएंगे। परिचय बताओ। मैं अधिवक्ता भगवान नायक। न्यूज़ 72 कमिश्नर ऑफ पुलिस के कार्यालय आई हुई है, जहां पर ये जो पीड़ित पक्ष है सिविल लाइन में स्थित है, C3 सिविल लाइन में कमिश्नर ऑफ पुलिस रायपुर की, हम उनसे भेंट करने आए हुए थे। पीड़ित पक्ष है, इनके ज़मीन का मामला है गोबरा नवापारा।